देखिए, वैसे तो जो फिल्म शोले है उसके सारे डायलॉग्स बहुत फेमस हैं, लेकिन एक ऐसा डायलॉग है जो बहुत पॉपुलर हुआ। अब तेरा क्या होगा कालिया। और फिर कालिया कहता है, सरदार मैंने आपका नमक खाया है। जिस पर गब्बर क्या कहता है, ले अब गोली खा। सोचिए, जब ये फिल्मी जो बातें हकीकत में आपकी जिंदगी में आ जाए तो फिर क्या होगा। देखिए, फिर वही होगा, ले अब गोली खा नहीं तो अपनी जान गंवा। वैसे ये गोली ये वाली गोली नहीं है। हाँ, ये दूसरी वाली सॉल्ट वाली गोली हाँ। है। ये हो भी रहा है वैसे भारत में। नमक को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक 7 साल में नमक खाने से 70 लाख लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। और हाल ये है कि WHO को 2030 तक लोगों के खाने से 30% नमक कम करने का टारगेट तक प्रिया फिक्स करना पड़ा है। देखिए, दरअसल हम में से ज्यादातर लोग सेहत से ज्यादा अपने स्वाद को तवज्जो देते हैं, और इसकी वजह ये भी है कि वो स्वाद ज्यादा प्रेफर करते हैं अपने खाने में, और ये भूल जाते हैं कि किस चीज की हमें कितनी जरूरत है। कई बार तो आदतन हम किसी चीज को ज्यादा खा लेते हैं, शरीर पर उसका क्या असर होगा इसका अंदाजा हमें नहीं होता। और नमक भी इसी कैटेगरी में पड़ती है जिसका ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदायक होता है। दरअसल नमक में सोडियम होता है और ज्यादा खाने से बॉडी का जो सोडियम बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, और इसका असर किडनी के फंक्शन पर भी पड़ता है। किडनी शरीर से कम पानी बाहर निकाल पाती है, नतीजा बीपी हाई हो जाता है और किडनी बीमार होने लगती है, और धीरे धीरे हड्डियां आपकी कमजोर होने लगती हैं। ये भी आप लोगों के लिए जान लेना बहुत जरूरी है कि WHO के मुताबिक एक हेल्दी इंसान को दिन में सिर्फ 5 ग्राम ही नमक खाना चाहिए। यानी कि पूरे दिन में सिर्फ 1 चम्मच नमक आप लोगों के लिए, हम सब के लिए बहुत है। लेकिन सच ये है कि एक आम भारतीय हर रोज 10 ग्राम ज्यादा नमक खाता है, यानी कि जो रेकमेंडेड क्वांटिटी है उसका और डबल। अब देखिए, इंडियन स्टाइल ऑफ कुकिंग में नमक फिर भी लिमिट में इस्तेमाल होता है, लेकिन जाने अनजाने में जंक फूड, पैक्ड फूड के जरिए जो नमक लोग खाते हैं वही सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ है। जैसे कि नमकीन और चिप्स के 2 पैकेट से ही दिन भर के नमक का जो कोटा है वो पूरा हो जाता है। मतलब ये कि हेल्दी रहना है तो आज से आपको नमक कम करना होगा, और इसके लिए जरूरी है कि जो हमारी आदतें हैं हम उन आदतों को बदलें और जो जड़ें हैं उनकी तरफ लौटें। यानी कि दाल रोटी सब्जी खाएं, योग को अपनाएं, सेहत बनाएं, ताकि लाइफ में कभी भी नमक की वजह से कम डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की नौबत ना आए। और ये कैसे होगा, कैसे नमक कम होगा, पुरानी आदतों की तरफ हम वापस जाएंगे, वो बताने के लिए, योगाभ्यास सिखाने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। लेकिन दृश्य बहुत जबरदस्त है स्वामी जी, और मुझे लगता है स्वामी जी खुद ही इस वोट को चला रहे हैं। बिल्कुल। आज अब देखो मेरे साथ यहाँ बहनें भी है, ये बड़ा मजा कर रही हैं। जो सना जी आपकी इंतजार कर रही हैं। और एक बात बताना चाहता हूँ, देखो आपको ये जो नाव चलाने से, ये पैर वाली नाव है, ये इलेक्ट्रिक वाली नहीं है। और इसके साथ साथ एक खास बात ये भी है कि ऐसे जो एक्सरसाइज करते हैं उनके जीवन में ये किडनी जैसी प्रॉब्लम्स आती ही नहीं है। और एक खास बात और भी बताना चाहता हूँ, सुबह उठ करके दौड़ लगाओ, जो तेजी से चल सकते हैं वो तेजी से चलो, और सुबह उठ करके गोखरू का पानी पियो। जो गोखरू का पानी पिएंगे, सुबह उठ करके जो तेज चलेंगे, और जो दौड़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, जो सुबह उठ करके तेज दौड़ेंगे उनको कभी कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। और गोखरू का पानी तो हमने सबको ही बताया है, गोखरू का पानी पिया करें। गोखरू का जो सुबह उठ करके पानी पी लेते हैं, जो कि आटे की रोटी खाते हैं, जो के आटे की रोटी खाते हैं, जो गोखरू और कुल्थ का पानी पीते हैं, उनको कभी जिंदगी में किडनी का रोग नहीं होता। और अभी कल ही मैं देख रहा था, WHO ने कहा, आपने भी सारे आंकड़े दिए, करीब 18 से 20 लाख लोगों की मौत, और आने वाले समय में ये बढ़ सकता है आंकड़ा 25-30 लाख लोगों की मौत केवल ज्यादा नमक खाने से, हार्ट अटैक से हो रही है। अब बताओ, ये सारी चीजों को हमें, लाखों लोगों की मौत को हम बचा सकते हैं खाली
नमक को नियंत्रित करके। ये बातें तो छोटी छोटी हैं लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। तो आज से 3 संकल्प करेंगे। एक तो नमक, दूसरा मीठा, नमक और मीठा और इसको मैदा। बंद करेंगे। सफेद नमक, हाँ सफेद नमक, सफेद मीठा चीनी और मैदा, ये तीनों बंद करनी है। तुमने तो बंद कर दिए लगता है। तुमने भी बीपी ठीक कर लिया। और स्वामी जी आज देखो, नौका विहार के बीपी साथ साथ सामान्य ही नहीं, जेनेटिक बीपी, ये जेनेटिक बीपी ठीक करके बैठे। ये हमारे भाई भी सब बीपी ठीक करके बैठे। इसके साथ साथ देखो नौका विहार तो अच्छा था ही, चलना दौड़ना, फिर मिट्टी पट्टी रखते हैं। ये जो कटी स्नान कराते हैं ना, कटी बाथ बोलते हैं इसको। ये फिर ये किडनी की प्रॉब्लम होने पर ये किडनी बस्ती होती है, देखो वृक्क बस्ती बोलते हैं इसको, वृक्क कहते हैं संस्कृत में। अब ये किडनी की बस्ती और फिर ये मिट्टी पट्टी, ये हिप बाथ, ये बड़े महत्वपूर्ण है। जो इतना ना कर सके कपाल भाती तो करना ही है। हमने तो नीम और पीपल के पत्तों का रस पिलाया और नीम पीपल के पत्तों के रस के साथ ये जो रीनोग्रिट आप देख रहे हैं ना, यहाँ ये रीनोग्रिट जो है, ये हमें 30 साल लगे इसको बनाने में। गोखरू, पुनर्नवा, कासनी, पंचत्रिण, इनका एक्सट्रैक्ट निकाल करके हमने तैयार किया। चूहों की किडनी फेल कर दी थी हमने, एलोपैथी की दवा, एक ड्रग डिस्कवरी का पूरा एक प्रोटोकॉल है। हमने चूहों की किडनी फेल करके 14 दिन में वापस नीम पीपल के पत्तों का रस और रीनोग्रिट से ठीक कर दी। ये चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, पुनर्नवादि, मंडूर खाली पेट, वृक्कदोष शरबटी, ट्राई घनवटी, कोरी घनवटी, इन सब का प्रयोग करा के, और गिलोय गोखरू आंवला, प्रोटेज 4+ तक जिनका था, वो यहाँ पर आज या काफी पेशेंट बैठे हुए हैं जिनका हमने ये सब ठीक किया छोटी बड़ी उम्र में। आजकल छोटे बच्चों को भी क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है। देखो ज्यादा चीनी खाने से किडनी फेल हो रही है, ज्यादा शुगर खाने से चीनी फेल हो रही है, मैदा से, जंक फूड से, फास्ट फूड से चीनी फेल हो रही, किडनी फेल हो रही है, फिर शुगर के कारण से किडनी फेल हो रही है, स्ट्रेस के कारण से किडनी फेल हो रही है, कम पानी पी रहे उससे किडनी फेल हो रही है, और किडनी के एक्सरसाइज नहीं करते। ये किडनी के एक्सरसाइज और ये मंडूक आसन के साथ करें ना तो और ज्यादा लाभ होता है। तो नमक सेंधा खाएं, ये विज्ञापन के लिए नहीं रखा है। कुछ लोग हमारी बहुत मजाक उड़ाते हैं, बाबा जी 200 करोड़ वर्ष पुराना हिमालय से रॉक सॉल्ट लेकर के आए हैं। तो ये देखो, ये जो रॉक सॉल्ट है, ये जो ब्लैक सॉल्ट है, ये ही खाएं। हम भी ये उपलब्ध कराते हैं, जो है आजकल कई प्रकार के विटामिन के साथ जो है फोर्टिफाइड सॉल्ट जो है उपलब्ध कराते हैं, लेकिन ये बेस्ट है। अच्छा, आपने कहा कि रॉक सॉल्ट या फिर आपने बताया ब्लैक सॉल्ट खाने के लिए, लेकिन उसका जो अनुपात है उतना ही रहना चाहिए जो नॉर्मली आप कह रहे हैं कि कम नमक खाना चाहिए, उस हिसाब से? या काला नमक हो सकता है लोग ज्यादा खाने लग जाएं, आपने कह दिया तो? इसमें वैसे भी खारापन कम होता है जी। 3 से 5 ग्राम, 3 से 5 ग्राम। ये जो लोग खा रहे हैं ना सोल्ट 10-10 ग्राम, हर चीज में सोल्ट। मुझे तो आश्चर्य होता है। चलो सब्जी में, दाल में थोड़ा डाल दिया, एक आदमी के लिए 2 ग्राम बहुत है। मैं 2 ग्राम से ज्यादा नमक कभी नहीं खाता। लोग हर चीज में सोल्ट, मखाना सोल्टेड मखाना, अरे वैसे ही खा लो मखाने तो, चलो मखाने में थोड़ा बहुत चलेगा। फिर सलाद में सोल्ट, में एक बार भी सलाद में सोल्ट डालकर नहीं कर खाता। सलाद में भी सोल्ट डालते हैं, मसाले डालते हैं, इतना ज्यादा। फलों में भी जो फ्रूट चाट बनाते हैं उसमें भी ठोक करके मसाला डालते हैं। फिर साग सब्जियों के साथ साथ एक हमारी बहन है रितंभरा, अरे वो तो हाथ पर हथेली पर नमक रख के चाटा करती चोरी छिपे। फिर मैंने जब उसने चाटा तो मैंने उसको डांटा। अच्छा स्वामी जी, उनको नहीं पड़ा चाटा? किडनी फेल हो जाएगी, मर जाएगी। नहीं, वो सुधर गई ना, इसलिए चाटा नहीं करा। वैसे स्वामी जी एक चीज का हम जिक्र कर लेते हैं क्योंकि बात चल पड़ी है तो इसी को लेके। कुछ लोग तो ऊपर से चाटते रहते हैं नमक।
स्वामी जी 14 से लेकर 20 मार्च तक सॉल्ट अवेयरनेस वीक मनाया जाता है, बहुत जरूरी। तो नमक पर बात करने का ये सही मौका भी है। और WHO की रिपोर्ट तो ये कह रही है कि रोका नहीं गया तो 7 साल में 70 लाख लोग जान गंवा बैठेंगे, जो कि बहुत अलार्मिंग है। और हर किसी की थाली से 30% नमक कम करने की जरूरत भी आन पड़ी है। और ये कैसे संभव होगा ये तो आप ही बताएंगे, और साथ ही योगाभ्यास के साथ साथ चीजों को समझाइए। और स्वामी जी एक और चीज है, क्योंकि आपने जिक्र किया कि नमक को लेके लोग कहते हैं ना कि आयोडीन की वजह से थोड़ा नमक ठीक लो। करो ए अमित जी। देखो 3% लोग ही जी 3% लोग ही सही मात्रा में नमक खाते, 97% लोग ज्यादा नमक खाते। सुन लो रे नमक खोरो नमक खोर, पहले बोलते थे हराम खोर, अब मैं बोलता हूँ नमक खोर, और इसका नमक खाया है। 3% ही लोग सही मात्रा में नमक खाते हैं, 97% लोग ज्यादा नमक खाते हैं। अब उसको छोड़ना पड़ेगा। पहले तो एक दांडी वाला चला था ना नमक सत्याग्रह, अब एक सत्याग्रह में शुरू करना पड़ेगा नमक छोड़ने के लिए, नमक त्याग सत्याग्रह है। और इससे ना हड्डियां गल जाती हैं। अब पहले हमें बचपन में जो है बड़े बुजुर्ग कहते थे ये बहुत नमक खाता है, इसकी हड्डियां गल जाएंगी। सच में हड्डियों को ये गलाता है, किडनी को सड़ाता है, ये हाइपरटेंशन पैदा करता है, ये बीपी तो पैदा करता ही करता है। हैवी सोल्ट इंटेक, दिस इज द मेन कॉज ऑफ कैंसर। अमित भाई अब आगे आप बताओ। जी स्वामी जी, मैं और ये आयोडीन का मंडूक जिक्र आसन कर तो रहा करना था ही है, कपाल भाती, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत काफी जरूरी प्रचार है, किया मंडूक जाता है ना आसन कि के जैसे साथ। नमक में आयोडीन इसलिए नमक लिया करें, तो इसमें भी लोग कई बार फंस जाते हैं। तो इसका भी उपाय बताएं कि रॉक सॉल्ट पे जाना है या फिर आप पिंक सॉल्ट बता रहे तो उस पे जाना है, तो कैसे जाएं? ये आयोडीन का झुंझुना दे करके नमक बेचने वाले महा झूठे, ये टनों नमक के अंदर 2-4 बूंद आयोडीन की डाल देते हैं, और उससे कोई मतलब नहीं है। ये खाली एक सोसेबाजी, एक झुंझुना या एक जो है नमक बेचने वाली कंपनियों का एक झूठा प्रचार है। तो ये ऐसा ही है जैसे नरक के बाहर डांस हो रहा था, वहाँ बार लगी हुई थी, तो एक आदमी वो उसी दुकान पर रुक गया। जब मरने के बाद गया ना, जहाँ स्वर्ग था वहाँ तो हवन जाप ताप योग चल रहा था इंडिया टीवी की तरह। नरक के बाहर जो है नाच गाना ड्रामा दारू और ये सब चल रहा था। वो आदमी वहाँ रुक गया और उसने जो है उस चक्कर में पड़ करके बोले भाई मैं अब स्वर्ग में नहीं जाता, मैं तो यही रहूँगा। जब तप हवन तो पहले बहुत करके आया, ये थोड़ा ये इसका मजा ले लेता हूँ। जैसे फिर इसके बाद अगला ही कदम था कि दरवाज़ा खुला और वहाँ गर्म तेल के कढ़ाए थे, उसमें पेल दिया उसको। बोले ये क्या कर रहे हो, बाहर तो नाच गाना ड्रामा दारू चल रही थी। बोले वो तो हमारा विज्ञापन था। स्वामी जी उदाहरण आपने बहुत जबरदस्त दिया। मतलब हर अच्छी ये दिखने मामला वाली है। चीज अच्छी नहीं होती है, पैकेजिंग पर नहीं बल्कि उसके कंटेंट पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा स्वामी जी, आज आपको बता दें कि वर्ल्ड स्लीप डे भी है। आज वर्ल्ड स्लीप डे है स्वामी जी, और सिर्फ नमक से ही नहीं बल्कि नींद से भी तमाम परेशानी लोगों को काफी दिक्कतें पैदा कर देती है, और लोग प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं और कम नींद होती है तो आप जानते हैं नींद भी नहीं आती। कि सोते और उनको जागते वक्त काफी दिक्कत तो आई जाती है, लेकिन उसका असर आपके बॉडी पर पड़ता है, और नींद के पीछे भी एक नमक रोल प्ले करता है। तो स्वामी जी आज योगाभ्यास के साथ साथ नमक पर तो बात हो रही है, लेकिन कम नमक खाना भी खतरनाक भी होता है। कहते हैं कि कम नमक भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे बीपी लो हो जाता है और ब्रेन और हार्ट में सूजन आ जाती है। अब बताइए कितना कंफ्यूजन पैदा हो गया स्वामी जी। कहते हैं कि नमक ज्यादा मत खाओ, फिर कहते हैं कम मत खाओ। अब कितना खाओ इसको लेकर ही लोग परेशान रहेंगे। संतुलन अपनाओ, समत्वम योग उच्यते। जो है हमारे मीनाक्षी जी, ज्योत्सना, प्रिया, पूजा, सबको ना हमने एक मंत्र दे दिया है, समता में रहो, एक मर्यादा में रहो, एक तय कर लो मध्यम मार्ग, बुद्ध का मार्ग, ये यही करना पड़ेगा। तो देखो पहली बात तो ये झूठी बात है, जो नमक नहीं खाते उनको हार्ट की या किसी भी तरह की कोई बॉडी में इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम होती है, अंदर सूजन आ जाती है। मैंने खुद, हमारे गुरुजी ने कई वर्षों तक बिल्कुल नमक नहीं खाया, और 20 वर्षों तक तो ये समुद्र नमक खाया ही नहीं। अभी भी हमारी रसोई में ये सेंधा नमक ही पड़ता है, और इसको भी लोगों ने बहुत महंगा बड़े बड़े सुपरस्टार्स जो है ना आजकल प्रचार करते हैं, इसका भी बड़े उनको खरीद लिया है सुपरस्टारों को। ये सबसे सस्ता और सबसे अच्छा 100% सेंधा नमक जो है उपलब्ध करा दिया, 3 से 5 ग्राम। मैं 5 ग्राम भी नहीं कहता, मैं कहता हूँ नाश्ता तो बिना ही नमक का करना चाहिए।
दोपहर के खाने में, शाम के खाने में 1-1.5 ग्राम नमक एक व्यक्ति के लिए बहुत होता है। 5 परिवार के आदमी हैं तो 5-7 ग्राम नमक बहुत हो गया, इससे ज़्यादा ज़रूरत है क्या बहनों? और जो हरी सब्जियां है ना, पालक है, बथुआ है, मेथी है, तो हरी सब्जियां खाते हैं उसमें पूरा नेचुरल सोट मिल जाता है और उसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। एक बात तो ये। दूसरी बात, गर्मी में बहुत पसीना आता है तो नींबू पानी पियो ना, आंवले का जूस पियो, आंवला एलोवेरा गिलोय का जूस पियो। खैर, अगली बात जो आपने बताई, नींद। अब देखो, किडनी के लिए तो मंडूकासन, गोमुखासन, योग मुद्रासन, ये ऐसे, और पवन मुक्तासन, इतने पर्याप्त हैं। और जिनका 5 से लेकर के 15 तक, एक तो नवीन आया था, आपने देखा था 18 क्रिएटिनिन हो गया था, उसको भी हमने ठीक किया है, ये तो कोई बात ही नहीं। और अब बात आती है नींद की। तो देखो, नींद के लिए पहले तो ये किडनी के लिए पूरा कोर्स हो गया, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और ये नौकासन, ये तो किडनी के लिए पूरा योग हो गया। इसको थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। अब अगली बात आती है नींद की। तो नींद अच्छी आए इसके लिए एक तो ये अभ्यास क्या करें, लंबे लंबे श्वासों के साथ, इससे किडनी भी अच्छी रहेगी और नींद भी अच्छी आएगी, वेट भी कम हो जाएगा। मेहनत से नींद आती है, तो नींद के 10 उपाय बताता हूँ। एक बार जी तोड़ करके, पूरा ताकत बल लगा करके पूरी मेहनत किया करें, पसीना बहाया करें। पसीना बहाने से ये एक्सेस जो सोल्ट होगा वो भी निकल जाएगा, जो पहले का कचरा जमा पड़ा है वो भी निकल जाएगा। गोखरू का पानी पीना और नीम और पीपल के पत्तों का रस पीना, तो उससे जो है पूरा अंदर का एक्सेस जो सोल्ट है और भी टॉक्सिन्स है वो सारे निकल जाएंगे जी। तो पसीना बहाओ। एक तो ये 3 अभ्यास, ये फिर 2 अभ्यास उल्टे लेट करके ये करो ऐसे, और थोड़ा दौड़ लगाओ, थोड़ा सूर्य नमस्कार करो, पूरी जी तोड़ मेहनत करो। हमको तो 9-10 बजते बजते आंख अपने आप ही बंद हो जाती है, सोचना ही नहीं पड़ता सोने के लिए बल्कि अच्छा, स्वामी नींद जो है ना जी। प्रतीक्षा करती रहती है, स्वामी आ जी। जाऊं आ जाऊं। लेकिन स्वामी जी, आप दूसरे उठते भी के जितने कहते हैं, सुबह आजा, हैं, आजा, और पूरा आती नहीं दिन नींद, आप लगातार जरूर पुरुषार्थ भागती करते है। रहते हैं। वही मेहनत वाली बात कही ना स्वामी जी ने, मेहनत करेंगे तो नींद भी सुकून की आएगी। स्वामी जी, बचपन में ना अक्सर मेरे पापा कहा करते थे कि खाने में ऊपर से नमक नहीं डालना है, और कई बार तो डांट भी लगती थी। अब आज और जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, हम बड़े हो रहे हैं, तो इसके पीछे का लॉजिक और साइंस समझ आ रही है। लेकिन ऐसा क्यों करना नहीं चाहिए? जैसे जो लोग खाने में ऊपर से या सलाद में ऊपर से नमक डालते हैं, उन्हें ऐसा क्यों करना नहीं चाहिए? इसे क्यों बंद कर देना चाहिए? और इसका हार्ट से क्या कनेक्शन है स्वामी जी? और अगर है तो हार्ट को हेल्दी रखने के लिए क्या करें, उस पर भी एक पूरा सेशन करवा दीजिए। तो देखो, एक तो ये सामने योग करते करते ये सहतूत आ गया। इस वाह। सहतूत के बारे में भी ये बड़ा जबरदस्त है। बचपन की ये याद आ गई योग स्वामी जी में तो सहतूत ये देख के। वो जो है नेचुरल है एकदम। हाँ? स्वामी जी, नोएडा में कुछ आसपास यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ पर अरे भाई। सहतूत के। कई बार जाते हुए हमने खा लिए तोड़ के, क्यों ऐसे तो मिलता है नहीं ये। हाँ, ठीक कह रहे हो। अभी और थोड़ी देर बोलो, मैं खा लेता हूँ थोड़ा। हाँ वही बचपन के दिन याद आ गए स्वामी बहुत जी। जोरदार है भाई। कि शहतूत तो बचपन में देखा था, अब जो नए जमाने में तो शहतूत दिखता नहीं है, और मार्केट में बड़ी मुश्किल से मुझे लगता है कि अवेलेबल होता है। बच्चों को पता भी नहीं होगा, हमें पता भी नहीं होगा ये शहतूत क्या पेट है। के लिए बहुत अच्छा होता है। जिनको कब्ज रहता है, हाँ, जिनको कब्ज रहता है उसके लिए परम औषधि है। इससे हीमोग्लोबिन जबरदस्त तरीके से बढ़ता है, इससे किडनी का रोग दूर होता है। तो ये सुपर टॉनिक है। जिनको खून की कमी है उनके लिए, जिनको कब्ज रहता है उनके लिए परम औषधि है, और ये किडनी के लिए भी परम औषधि है। और हार्ट के लिए तो ये देखो, एक तो मकरासन, दूसरा है भुजंगासन। ऐसे ये हार्ट के लिए बड़े जबरदस्त है। और गोमुखासन जो अभी हम कर रहे थे, गोमुखासन, और गोमुखासन के साथ साथ जो गोमुखासन ऐसा ना कर सके तो वो ऐसे ही कर ले, ये भी हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है। फिर ये भी ऐसे दोनों तरफ से, ये भी हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है। और जिनको नींद नहीं आती उसके लिए मैं 10 उपाय जल्दी जल्दी बता देता हूँ 1 ही मिनट के अंदर। बड़ी समस्या है, करोड़ों लोगों को नींद की गोली खानी पड़ती है। तो एक तो मेहनत पूरी करें, जो अभी कर रहे हैं, स्थित कोणासन, तकियासन करें,
फिर प्याज का सेवन करें। प्याज, कच्ची प्याज जो है ना सलाद के रूप में खा ले, नींद बहुत अच्छी आती है। मेधावटी एक एक लेने, नींद बहुत अच्छी आती है। मेधा क्वास पी ले और द्राक्षा सेव पी ले तो फिर तो कहना ही क्या है। कोई भांग मत पी लेना, फिर पता नहीं कब उठोगे। तो खैर जो है नींद के लिए बहुत अच्छा है उसकी मखाने की खीर, पोस्त दाना और मखाने से बहुत अच्छी नींद आती है। श्वासों के साथ ओंकार गायत्री का ध्यान करने से ईश्वर प्रणिधान आदवा, बहुत ऐसे ही भगवान की गोद में सो जाएं कि प्रभु आपकी शरणागति है, हे नाथ, हे नारायण, मैं तुझे भूलूं नहीं। ऐसे भगवत शरणागति में जो रहते हैं ना उनको नींद बहुत अच्छी आती है। नाम जपो, अपना प्रभु का नाम जपो, किरत करो, अपना कर्म करते रहो, नींद बहुत अच्छी आएगी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है। भगवान सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, वो मेरा सदा ख्याल रखते हैं। घर परिवार बिजनेस व्यापार जो भी अपना कर्तव्य है, जो अपना कर्तव्य इसी पर न्योछावर हो जाना है। मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना, अपने मंतव्य कर्तव्य गंतव्य साधना साध्य से हटना नहीं। लेकिन भगवान पर पूर्ण जो विश्वास है ना वो भी हमें नींद दिलाता है, नहीं तो आदमी के भीतर बहुत उथल पुथल उधेड़ बुन चलती रहती है। अच्छा अब अगला पूछ लो नींद का, तो मैंने उपाय, और प्यार से रहा करो। जिन परिवारों में तकरार रहती है ना उनको नींद नहीं आती। जो शादी शुदा होकर के भी दूसरे के बारे में सोचते हैं उनको भी नींद। तो स्वामी जी योग के जरिए प्यार कैसे बढ़ाएं वो भी सीख रहे हैं हम। और कहाँ प्यार नहीं बढ़ाना है वही बता दिया। वो भी बता दिया स्वामी जी ने। स्वामी जी नमक खाने के साथ पक जाता है प्यार तो करो असंग रह करके। जी स्वामी जी, जब हम खाने में नमक डालकर पकाते हैं तो वो पक तो जाता है, तो क्या इसके आयरन का जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है और आपकी बॉडी से जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है? जबकि अगर हम कच्चा नमक खाते हैं जिसे हम ऊपर से डालकर या छिड़क कर खाते हैं तो कहते हैं कि उसका स्ट्रक्चर नहीं बदलता है और बॉडी से बहुत धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर पाती है, जिसकी वजह से कच्चा नमक सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाता है। तो स्वामी जी अब नसों को मजबूत करने के लिए, ब्रेन को हेल्दी रखने वाला जो यौगिक सेशन है वो भी करवा दीजिए। चलो खड़े हो जाओ सब। तो नस नाड़ियाँ और पूरा शरीर ही मजबूत रहेगा। एक तो योगिक जोगिक के कम से कम 2 अभ्यास, एक तो ये और दूसरा ये 2 अभ्यास, फिर सूर्य नमस्कार आगे करेंगे और कम से कम ये 2 आसन, इससे सारी नस नाड़ियाँ मजबूत हो जाती है, पूरा बॉडी का स्ट्रक्चरल बैलेंस भी हो जाता है। ऐसे नस नाड़ियाँ मजबूत रहें इसके लिए एक तो इम्यूनोग्रिड लिया करें, इम्यूनोग्रिड, न्यूरोग्रिड। ये कहाँ गई पार्किंसन वाली? ये क्या नाम है? सुदेश। इसके हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे थे, मरना चाह रही थी, अब जी गई है। और इसकी बेटी भी खुश है, आ गया इधर इधर। अब इसकी नस नाड़ियाँ इतनी कमजोर हो गई थी। तरह सुदेश इतना भयंकर पार्किंसन था, सिंडोपा लेती थी कई और उसके बावजूद ठीक से चल नहीं पा रही थी। इसकी बेटी रोती रहती थी, क्योंकि तेरी माँ क्या कहती थी? यही बोलते थे कि मैं मर जाऊंगी, मैंने नहीं जीना है। क्या नाम बेटा तुम्हारा? प्रियांशी। प्रियांशी दुखी रहती थी, माँ बोलती मैं मर जाऊंगी, तो फिर यही सोचती थी मैं बिना माँ के कैसे जीऊंगी। और ये कहती थी मुझे जीना नहीं है, क्योंकि पूरा शरीर क्या हो गया था? पूरा शरीर शिवरिंग करता था। सिंडोपा प्लस खाने के बाद हिलती रहती थी हर लो, वक्त। सिंडोपा प्लस भी काम नहीं करती थी। और अब क्या क्या खाती है? अब इम्यूनोग्रेट, न्यूरोग्रेट, ऑर्थोग्रेट, मेधावटी। मेधावटी, हाँ, संजीवनी सब याद हो गया। अब मजबूत हो गई इसकी माँ। तो ये नस नाड़ियों का लाइव एग्जाम्पल है। तो कुछ रोगी मुझे दिख जाते हैं। चलो करो, आराम से करो बेटा। तो ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, सूर्य नमस्कार, सूक्ष्म व्यायाम इतना ही करा देते। ये ऐसे, और जो इतना भी न कर पाए उनसे ऐसे करा देते। ये और ये पूरे सूक्ष्म हाथों के पैरों के, और फिर जो कर सके ना उनसे सूर्य नमस्कार भी करा दे। ये तो मेरे पार्किंसन तो बहुत बड़ी बीमारी है। ऐसे एसएलएमएस, ऑटोमेन डिजीज, विल्सन डिजीज, ये सारी ठीक है, जिसमें पूरा शरीर कांपता रहता है, वो भी ठीक हो जाता है। तो देखो योग तो अल्टीमेट सॉल्यूशन है, इसको तो करना ही करना है। और जो औषधियाँ बताई अभी बता के गई सुदेश और उसकी बेटी,
वो भी कर लेना। और ऐसे लगा था, करो साहब, हाँ? कर लो कर लो। ऐसे नस नाड़ियों के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जो इतना भी ना कर सके ना, अपना सुबह चलते फिरते भी कपालभाति और अनुलोम विलोम, इतना ये 2 भी कर लेते हैं ना तो भी पर्याप्त है। तो मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन, ये भी नस नाड़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, रीढ़ की हड्डी के 33 के 33 वर्टिब्राज और मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक अष्ट चक्र पूरे जागृत हो जाते हैं। अमित भाई, लगता है आप भी समाधि में पहुंच गए। आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि स्वामी जी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपसे जानना चाह रहा था, और कई लोगों के जहन में सवाल होगा, और वो है प्रेगनेंसी को लेके। कहते हैं कि जो प्रेगनेंसी होती है उस वक्त नमक बड़ा कंट्रोल में खाना चाहिए। क्या ऐसा होना चाहिए, या फिर नॉर्मली आप जैसा लेते हैं वैसे ले सकते हैं? क्योंकि कहते हैं कि अगर नमक ज्यादा ले लिया या कम ले लिया, उससे बच्चे को नुकसान हो सकता है। और एक स्टडी के मुताबिक स्वामी जी कह रहे हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर की परेशानी, प्रीमेच्योर बच्चा पैदा होना, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन और गर्भ में बच्चे की ग्रोथ सही नहीं होती है। तो आप ये बताएं कि आखिरकार योगाभ्यास के जरिए जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो हो सकता है कि इस वक्त देख भी रही हो आपको, वो क्या ख्याल? लाइव एग्जांपल तो मीनाक्षी जी हैं जी। मीनाक्षी जी से लेकर के डॉक्टर हरप्रीत हैं, उन्होंने सारे पहले एलोपैथी वाले सारे उपाय किए और फिर उनको इतनी दिक्कत हुई तो फिर मेरे से बोली, स्वामी जी अब क्या करो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा बेटा अब आप ना योग पूरा करो, और योग के साथ साथ पूरा ये मरकटासन तो मैंने नस नाड़ियों के लिए बताया। बाकी देखो, प्रेग्नेंट लेडीज़ को सेंधा नमक ही 3 से 5 ग्राम लेना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, शाक सब्जियां फल सर्वाधिक खाने चाहिए। तो मैंने जिस बेटी का एक बच्चा ख़राब हो गया और उसको सीजर्स आते थे, कई प्रॉब्लम्स थी उसको, तो उससे उसको बाहर निकाला मैंने। खाली उस बेटी को 90% मैंने फ्रूट डाइट पर रख दिया, फ्रूट एंड सलाद, नमक और बाकी सारी चीज़ें बंद कर दी, और दूध पिलाया। उसका बच्चा इतना हेल्दी हुआ, लगभग 4 किलो का बच्चा, 4.25 किलो का, और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर्स बोलते थे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे मैंने लाइव एग्जाम्पल देखे हैं। तो गर्भवती महिलाओं को जिनका सामर्थ्य है वे कपालभाति को छोड़ करके भस्त्रिका प्राणायाम कराएं, अनुलोम विलोम प्राणायाम कराएं, शीर्षासन, सर्वांगासन 9वें महीने तक करवाते रहते हैं हम तो, सूक्ष्म व्यायाम करवाएं, तो ये सब चीज़ें करवाएं। और जिनका सामर्थ्य हो फ्रूट और गाय का दूध पिलाएं। बाकी दाल रोटी सब्जी जो सात्विक आहार है वो दें। ये सारे चौचले अमीरों के हैं, ये सारे चौचले लिटरेट इडियट लोगों के हैं कि जो है बहुत ज़्यादा लोगों को डरा के रखना और उनको अपना कंज्यूमर, अपना रॉ मटेरियल बनाना। ये एमएनसीज भी बहुत करती हैं, जिसको मैं मेडिकल माफिया, ड्रग माफिया, दवा माफिया कहता हूँ, फार्मा माफिया। और ये एक पूरा दुष्प्रचार होता है। पहले लोग दाल रोटी सब्जी खाया करते थे, दूध पिया करते थे, और कोई डिलीवरी के लिए ऑपरेशन नहीं करवाया करते थे, बल्कि यहाँ तक हाल होता था। एक का नाम हमारे यहाँ बाबा जी हुए बहुत बड़े, मैंने उनका नाम था खेतानाथ। मैंने कहा महाराज खेतानाथ नाम कैसे रख दिया? बोले मैं माँ खेत में काम करने गई थी, वही पैदा हो गया था और छापड़े में रख करके ले आई, तो हो गया खेतानाथ। स्वामी जी, अच्छा आपने तो कई बार एक चीज जिक्र, ये आजकल वाले तो, मैं स्वामी जी बोल रहा था कि जी आपने तो भाई। कई बार बताया कि जैसे हम लोग नेचुरल, हमें शुगर पता लग जाता है कौन कौन से फ्रूट्स में या चीजों में मिलती है, लेकिन एक बार फिर से अगर रिपीट भी कर दें तो लोग नोट भी कर लेंगे। आखिरकार नेचुरल नमक हमें किन चीजों से मिल सकता है खाने पीने में, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं? पालक, एक पालक उन्होंने बताया, इसके अलावा सबसे अच्छा चौलाई, पालक, बथुआ, मेथी, बथुआ, मेथी, पालक, जितनी भी पत्ते वाली सब्जियां हैं सब के अंदर बहुत, और बथुए में तो इतना नमक होता है। जब मैं नमक नहीं खाता था, बथुए की सब्जी खाई तो मेरे को ऐसा लगा इसके ये अंदर तो बहुत ज़्यादा जो है वो कड़वा लग रहा था। नमक जब ज़्यादा लगता है ना तो कड़वा जैसे हो जाता है। हाँ, तो
बथुआ, पालक, मेथी, चौलाई और जितने भी पत्ते वाली सब्जियां हैं, बंगाल में, असम में, उड़ीसा में, नॉर्थ ईस्ट में, सब जगह हरे पत्ते सब तरह के खाते हैं। तो जितने भी हरी पत्ते वाली सब्जियां सब के अंदर नेचुरल सॉल्ट होता है। और देखो, भगवान से बड़ा कोई ज्ञानवान नहीं है, भगवान तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है। परमात्मा को पता है किस चीज़ में कितना खटास, कितना मिठास, जो सड रस हैं वो फलों में अपने आप दे रखे हैं। जी माने 5-10% से लेकर के ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, किस में कितना क्या चाहिए, सोल्ट भी कैसा कैसा, और सोल्ट के भी अलग अलग गुण धर्म हैं। हमारे यहाँ पर जो है लवण भी अलग अलग प्रकार के आयुर्वेद में प्रयोग किए जाते हैं। तो सारे रस, सारे लवण, सारे गुण वो सब इन नेचुरल शाक सब्जियों में होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के स्वामी जी। फिर जो है जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स हैं इनके अंदर भी एक नेचुरल सोल्ट होता है, और वो खटास जो है ना आपकी आयु को बढ़ाता है। अब देखो, सिट्रिक फ्रूट्स खाएंगे और वेजिटेबल्स खाएंगे तो 100 साल जिएंगे, ये एंटी एजिंग है। और वैसे आप अचार खाएंगे खट्टा, जो आप आर्टिफिशियल उसको खट्टा करके खाते हैं, और नमक खाएंगे तो आपकी आयु घटेगी, कैंसर जैसे रोग होंगे, हार्ट अटैक होगा, किडनी फेलियर होगी, बीपी बढ़ेगा, हड्डियां कमजोर होंगी, इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी। जी मेरे भाई कुछ कह रहे थे? तो अभी जहाँ एक चीज आपने जो वहाँ पर जो नारियल रखा है, नारियल पानी से भी क्या आपको नेचुरल वो मिलता है नमक, सॉल्ट? हाँ, नमक में भी नेचुरल सॉल्ट होता है ये भी, और लेकिन बहुत खारा नहीं, बहुत खारा फिर वो क्या होता है, कई बार बहुत खारा भी होता है अलग अलग जगह। जो थोड़ा सा रेडिश कलर का होता है ना नारियल जी, वो इतना मीठा होता है और उसमें खारापन भी होता है, एक अपना नेचुरल सॉल्ट। नहीं तो फिर ये एसिडिटी कर देता है, ज़्यादा खारा हो तो इतना ज़्यादा हो जाता है। तो खैर, तो ऐसे नारियल पानी के अंदर भी नेचुरल सॉल्ट होता है। तो इतनी चीज़ें हैं। नारियल पानी, एक नारियल पानी पी लें, साउथ में तो सब एक ज़रूर पी ही लेते हैं, जिनके घरों में तो अपने आप ही तोड़ के ही पी लेते हैं। तो ऐसे शाक सब्जियां जो खाते हैं, नारियल का पानी तो पीते हैं, सिट्रिक फ्रूट्स का जो सेवन करते हैं, आंवला नींबू का जो सेवन करते हैं, टमाटर का जो सेवन करते हैं, सब चीज़ों के अंदर एक अम्ल रस है, लवण रस है। वो अम्ल और लवण रस उनको पूरा मिल जाता है, भरपूर, नेचुरल, नैसर्गिक। स्वामी जी, तो नमक कौन कौन सी चीजों में नेचुरली मिल जाता है उसकी योग बात में हुई। तो सारी रस है। अब हमारे दर्शकों के सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। पहला सवाल स्वामी जी राघव का है, उम्र इनकी 21 साल है और वजन बहुत बढ़ गया है, कम करने के लिए क्या उपाय करें, ये जानना चाह रहे हैं। एक तो स्थित कोणासन, चक्रियासन और अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, भुजंगासन, सर्वासन जो हम कर रहे थे वो करें, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं वो करें, दौड़ सकते हैं दौड़े, तैर सकते हैं तैरे, नौका विहार कर सकते थे ये करें। और राघव जी मेदो हरवटी और वेट गो, ये गोधन अर्घ के साथ ले लें तो हो एक दिन में 1-1, 2-2 किलो वेट कम हो जाएगा। थोड़ा मसाज कर लें, थोड़ा स्टीम ले लें, धूप में बैठ करके प्राणायाम करें, और धूप में बैठ करके रेनकोट पहन करके करें तो अंदर से गर्मी आती है, पूरा पसीना चो जाता है, आधा से 1 लीटर। अब बताओ, गर्मी के अंदर भी हम धूप में बैठ करके रेनकोट पहन करके हमने एक थेरेपी डेवलप की है, उसमें पूरा ना अंदर से पसीना इतना निकल जाता है। और फिर अनाज, नमक, मीठा बंद कर दे, जंक फूड, फास्ट फूड तो ये कचरा तो खाना ही नहीं, अनाज भी बंद कर दे। एक दिन में 1-1, 2-2 किलो वजन कम हो जाता है। लो राघव जी, जितना कम करना चाहेंगे उतना ही कम हो जाएगा। एक बार कम करके फिर उसको मेंटेन कर लो, बस थोड़ा सा तो ध्यान रखना पड़ेगा। जिंदगी बहुत अच्छी है, थोड़ा सलीके से जीना सीख लो, वही हम सिखाते हैं। राघव जी के बाद आप अगला प्रश्न ले लीजिए। वो तो अब अश्वगंधा के पत्ते भी खा लेंगे, मेदो और वेट गो, त्रिफला भी ले लेंगे, सुबह उठ के नींबू पानी जो है सुबह उठ करके आंवला पानी भी पी लेंगे तेज गर्म पानी में डाल के, तो उससे भी वेट कम हो जाता है। जी स्वामी जी, अगला सवाल शामिल कर लेते हैं। शिल्पी का सवाल है, उनको कुछ दिनों से हथेली और तलवे में झंझनाहट महसूस होती है, तो वो इसके लिए उपाय जानना चाह रही हैं। हथेली और तलवे में शिल्पी को और किसी को भी झंझनाहट हो ना, तो देखो ये एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम करें ऐसे ऐसे, और इसके साथ साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। ब्लड सर्कुलेशन कम है, इसलिए अश्वगंधा या अश्वशिला या त्रयोदशांग गुग्गुल कोई भी एक ले लें, अश्वगंधा कैप्सूल, अश्वशिला कैप्सूल या त्रयोदशांग। या फिर बहुत ही ज़्यादा झंझनाहट होती है तो जैसे मैंने सुदेश का बताया, इसका तो पूरे हाथ पैर ही पूरे कांपने लग गए थे, यह हालत हो गई थी झंझनाहट से, अब आगे पहुंच गई थी। तो न्यूरोग्रिट बड़ी ज़बरदस्त है, और किसी को ये सब चीज़ें मस्तिष्क पर असर होने से होती है, तब हम मेदावटी और मेमोरग्रिट भी दे देते हैं।
तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। नहीं तो अपने घर में ही फ्लैक्सीड और तिल दोनों को कूट करके थोड़ा गुड़ मिला करके खा ले, उससे भी अंदर की झंझनाहट खत्म हो जाती है। एक वात के कारण से भी झंझनाहट हो जाती है। उसमें कल एक माता मेरे बोली जी पूरा शरीर बेकार हो गया था, आपने इंडिया टीवी पर बताया था सहजने के पत्ते पिए, मैंने तो बाबा जी पूरी ठीक हो गई। उसका मैंने पूरा जो है रिकॉर्ड रख रखा है। ये तो सबको बुला नहीं पाते, हमारे पास तो 3000 आदमी रहते हैं, थोड़े से मेरे साथ यहाँ पर आते हैं। जी स्वामी जी, सहजना के पत्तों का रस, निर्गुंडी के पत्तों का रस, पारिजात के पत्तों का रस, गिलोय एलोवेरा का रस, ये सारे अंदर की वात को निकाल देता है, सारी झंझनाहट खत्म। और गोधन अर्क और गोखरू कोई पी लेना, ये तो परम औषधि हैं, ये सारी अंदर की झंझनाहट खत्म। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। जी स्वामी जी, पल्लवी का सवाल है, गॉल ब्लैडर में पथरी है और पीसीओडी की बीमारी भी है, उनके लिए क्या उपाय है? गोल ब्लैडर की पथरी ना कपालभाति से दूर हो जाती है। इसके लिए लिथोम पत्थर चटा, लिथोम और पत्थर चटा का प्रयोग करें। और पल्लवी जी से लेकर के जिनको भी है लिथोम पत्थर चटा और पीसीओडी के लिए कपालभाति और सिस्टोग्रिड 2-2 सुबह दोपहर शाम 3 बार ले लें। ये गोधन और उसमें भी काम करता है। शरीर में कहीं पर भी सिस्टोन्स को डिजोल्व करने के लिए सिस्टोग्रिड, कैंसरस होने की संभावना तो सिस्टोग्रिड डायमंड और काचनार वृद्धिबाधिका, ये खाने के बाद सिस्टोग्रिड खाली पेट 2-2 गोली सुबह उठते ही 2, फिर सुबह दोपहर शाम 4 बार तक दे देते हैं। 1 से 2 महीने में पीसीओडी खत्म और हार्मोनल इम्बैलेंस भी खत्म हो जाता है। इतनी ज़बरदस्त ये चीज़ें हैं। दरअसल हम भूल गए थे अपनी परंपराओं को। लोग कहते हैं पीसीओडी ठीक नहीं होती। अच्छा, कितना झूठ बोला जा रहा है। इसलिए मैं कई बार जो है इनकी बुद्धि पर तरस आता है तो मैं एलोपैथी को झूठी पैथी कहता हूँ। वो कहते हैं पीसीओडी ठीक नहीं होती, वो कहते हैं लीवर गड़बड़ हो जाए, किडनी गड़बड़ हो जाए, थायराइड गड़बड़ हो जाए, प्रोस्टेट बढ़ जाए, वो कहते हैं कि अर्थराइटिस, अस्थमा, कुछ भी ठीक नहीं होता, क्योर नहीं होता। हमें कहा हम कि तो रोज़ ठीक कर रहे हैं, डायबिटीज से नॉन डायबिटीज कर रहे हैं, बीपी शुगर की। एलोपैथी के जो MBBS MD डॉक्टर है उनकी दवाएं छुड़ा रहे हैं आप। अभी यहाँ 10 से ज़्यादा डॉक्टर भर्ती हैं। वो कह रहे थे हमारी तो हार्ट की प्रॉब्लम ठीक होगी, बीपी शुगर की जेनेटिक आपने देखा ही था कल ही। तो ये सारी चीज़ें ठीक होती हैं। हाँ, 10 साल से बीपी था, माता हवन कर रही है, ठीक हो गया। चलो अगला प्रश्न आप ले लो। मैं बोलूं यही तो है स्वामी जी, जो ये पीसीओडी ठीक हो जाएगी। आपके उपायों से, योग के जरिए, प्राणायाम के जरिए जो लोगों को निजात मिल रहा है बीमारियों से, यही वजह हर कोई जानना चाहता है कि प्राणायाम हमने देख लिया, योगाभ्यास हमने देख लिया, अब जरा नुस्खे भी बता दीजिए जिसका सीधा कनेक्शन है किचन से और सीधा पेट में हो जाएगा। तो देखो, ये एक तो गोखरू, जो कुलथ, ये 3 चीज़ें जो यहाँ रखी है ना, जो गोखरू कुलथ, इनका पानी पिए, इससे किडनी एकदम अच्छी हो जाती है। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, इनसे पेट अच्छा हो जाता है। अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली यहाँ पर रखे हुए हैं, इससे पूरा का पूरा वात अच्छा हो जाता है और इम्यूनिटी तो सुपर इम्यूनिटी में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे छोटे छोटे उपाय, कोंच के बीज से पूरी ताकत आ जाती है। खोई भी कोंच के बीज, ओ हो, ये तो। और ये इधर ज्योतिषमती रखे माल कागनी, इसका तो तेल भी हमने दे दिया। इससे तो कितने भयंकर वात रोग हो, कितने भयंकर कफ रोग हो, सब ठीक हो जाता है। इसके बगल में शिलाजीत रखा है, इसकी शिलाजीत के हमने कैप्सूल भी दे दिए, शिलाजीत लिक्विड भी बना दिया, और शिलाजीत हमने ऐसे अश्वशिला में भी दे दिया। और ये सारी चीज़ें अब ये और आज ये पेठा रखा है। ये तो सारे किडनी को और पूरी बॉडी को क्लीन करने के लिए पेठे से अच्छा कोई रस ही नहीं होता है। इसका रस पिया करें। और वाटरमेलन, पानी की जगह तो वाटरमेलन ही खाना। और मोटे मोटे तो अनाज बंद करके इसी को खाओ। मोटू को भूख बहुत लगती है तो वाटरमेलन खाओ, पेठे का जूस पियो। बाकी अब रसोई की तरफ जाता हूँ, उधर पाक शास्त्र बताता हूँ। प्राणायाम कभी भी नहीं छोड़ना, ये बात। कुछ लोग तो खाली खाने पीने के लिए ही देखने लगते हैं कि आज बाबा जी ने बताया बादाम का हलवा, अखरोट का हलवा, तो वो ही बनाने में लग जाते हैं, योग छोड़ देते हैं। ये गड़बड़ है। फिर घर में झगड़ा करते हैं। सिर दर्द के लिए जलेबी नहीं खाना, सिर दर्द के लिए अनुलोम विलोम करना, गाय का घी खाना, और ब्राह्मी घृत नाक में भी डाल लेना, खा भी लेना। खैर, तो अब हम पाक शास्त्र की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप कल का प्रोग्राम एक बार बता दो। लोगों की जिंदगी में बीमारी नहीं छोड़नी हमें। स्वामी जी, आप पाक शास्त्र वाली टेबल तक जाइए, तब तक हम अब दर्शकों को बता देते हैं कि कल के कार्यक्रम में क्या खास रहने वाला है। बार बार गिरना, एड़ी उठाकर चलना, डैमेज हो रहे मसल्स को कैसे है बचाना,
जब चला ना जाए, दर्द सताए, रीढ़ मुड़ जाए, हाथ पैर की मसल्स को योग से कैसे स्ट्रांग बनाएं? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डीएमडी की कंप्लीट थेरेपी। योग गुरु स्वामी रामदेव से जानिए मांसपेशियों को कैसे बनाएं हेल्दी। कल सुबह 7:56 पर। स्वामी जी, तो देखो, एक तो गरम गरम पानी में हमने एक रेडीमेड हर्बल टी बना रखी है, ये पैकेट देते, बाकी तो दिव्य पेय तो है ही सो है। तो अब ये गरम गरम पानी में ऐसे डाल लो और ये 1 मिनट के अंदर ही चाय तैयार हो जाती है। दूसरा, ये जो है लेमन ग्रास है, ये लेमन ग्रास ऐसे ही इसको ऐसे तोड़ करके ऐसे रगड़ते भी ना हाथ में, ओहो हो, ऐसा लेमन जैसी इसमें खुशबू भी आती है। अब इसको ऐसे पानी में ही डाल दो, तो लेमन ग्रास पानी में डाल दो और थोड़ी देर में इससे इतनी सुगंधित चाय तैयार हो जाती है, इतनी टेस्टी चाय तैयार हो जाती है, कोई लाजवाब एकदम। और फिर इसमें किसी को और ही टेस्टी बनाए, ऊपर से थोड़ा लेमन भी और डाल दो। अब लोग इधर उधर की चाय कॉफ़ी पी पी करके और शरीर को सड़ा रहे हैं, अब वापस अपने जड़ों से जुड़िए और ये लेमन ग्रास की और लेमन की चाय पीजिए और इसमें नमक डालने की कतई ज़रूरत नहीं है। अरे देखो, ये हरी हरी चाय भी डाल दी इसमें, तो हमने इसका ब्याह करा दिया हर्बल टी का ग्रीन टी के साथ में। तो ये एक दिव्य संगम हो गया है। ऐसे जो खाएंगे पिएंगे, सुबह उठ करके ड्राई फ्रूट खाया करें, रात को भिगो करके, नहीं तो गर्मी करते थे ये बादाम अखरोट, इसकी पूरी प्रकृति चेंज हो जाती है। चिलगोजा सबसे गर्म होता है, कल ही मैंने खाया, वैसे 5 चिलगोजा भी खाओ तो शरीर में गर्मी होती थी, गर्मी सर्दियों के अंदर भी। अब मैंने कल जो है 20-25 खा लिए, कुछ नहीं, रात को भिगो के खाए। तो बादाम अखरोट चिलगोजा ये तो भिगो करके खाएं, अंकुरित ले, इसको जो लेंगे फिर उनके ज़िंदगी में कभी कोई रोग नहीं होंगे, लीवर किडनी हार्ट पेन रहेगा परफेक्ट, 100 साल जिएंगे, स्वस्थ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी। प्रणाम स्वामी। तो सच में बहुत स्वादिष्ट चाय बन गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।